हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSD सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं क्लास 10th वालों के लिए, वो मैंने बताए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पहले समझिए, मैंने आपको पहले बताया कि गद्य से संबंधित 5 मार्क्स का आता है, तो ये मैंने 5 मार्क्स का गद्य से संबंधित बता दिया। ठीक है, मैं फिर आता है पद से संबंधित 5 मार्क्स का, ये भी मैंने 5 मार्क्स का बता दिया। अब क्या होता है, अब आपसे एक गद्यांश पूछता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे गद्यांश पूछता है। गद्यांश में आपसे क्या क्या पूछता है, देखिए एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में आपको क्या करना है, उस गद्यांश को सॉल्व करना है। यानी कि आपको पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। अब उस गद्यांश में क्या क्या आता है, एक संदर्भ आता है और व्याख्या करनी को आती है। ठीक है, अब व्याख्या करने के बाद एक प्रश्न आता है जो उसी गद्यांश से संबंधित है। ठीक है, अब है जो क्या होता है, जो आपके 3 चैप्टर हैं। देखिए 3 चैप्टर हैं आपके गद्य में। पहला है ममता, पहला है मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति। आपके गद्य में सिर्फ 3 चैप्टर हैं। ठीक है, अब मित्रता के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता के हैं जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। ये आपसे पेपर, आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टरों में से ये गद्यांश आने के बाद एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, 6-6 मार्क्स के। ये जो इसकी जो वीडियो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। आपके जो पकड़ वाले हैं वो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो अब गद्यांश और पद्यांश आने के पश्चात आपको मिलेंगे जीवन परिचय। यानी कि एक लेखक का जीवन परिचय आता है और एक कवि का। मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में बताया है कि एक लेखक का आता है और एक कवि का। तो लेखक का जो आता है वो 3 नंबर का होता है और कवि का जो आता है वो भी 3 नंबर का। यानी कि जो जीवन परिचय है वो हमें 6 मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, बोर्ड में। अब जो 6 मार्क्स हैं, कौन कौन से पढ़े, ऐसा क्या पढ़े जो 6 मार्क्स हमें मिल जाए। तो हम सिर्फ आपको 2 या आज मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा। आज मैं आपको एक बताऊंगा, ये 100% आएगा, 100%, जो कि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगर जयशंकर प्रसाद को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, इनके जीवन परिचय, ठीक है, तो आपके मार्क्स 100% ये 3 पक्के। या फिर इसे पढ़ने के बाद एक और है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका भी पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप में क्या होता है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, पेपर में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो ऑप्शन में आपको 3 दिए जाते हैं, यही 3, और इन 3 में से एक करना है। तो ये तो 100% बात है कि एक कोई भी याद कर लो, आपको मिलेगा। तो आज मैंने सबसे सरल अपनी भाषा में, अच्छी तरह से सरल भाषा में आपको लिख के बताया है, ताकि आपको दिक्कत ना दे। तो एक एक पॉइंट समझते चलिए और कॉपी ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बहुत ही अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको लिखकर बताया है, समझाया है क्या कि जीवन परिचय। देखो, पहले आप हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद, जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद मैं इसे रफ कर देता हूं थोड़ा। जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर डालेंगे आप जीवन परिचय। हेडिंग क्या पड़ेगी, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय हेडिंग पढ़ने के बाद अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर नाम डालो, फिर जन्म डालो, फिर जन्म स्थान डालो, या फिर आप शुरुआत में ही जैसे हेडिंग डाल ली जीवन परिचय और लिखते चलेंगे। क्या, देखिए लेखक के बारे में बताता हूँ, जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो एक एक बात अच्छी तरीके से समझते चलना। देखिए, हिंदी के साहित्य में महान कवि व लेखक, ये जो जयशंकर प्रसाद है, ये कवि भी हैं और लेखक भी रहे हैं। लेखक भी रहे और कवि भी रहे, क्योंकि इन्होंने
कवि में भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। लेखक में इन्होंने बहुत सा काम किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के महान कवि व लेखक जयशंकर प्रसाद, ये लेखक और कवि दोनों थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 को हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को। ठीक, 89 को। कहाँ हुआ? वाराणसी के प्रसिद्ध साहू परिवार में। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, साहू परिवार में इनका जन्म। ठीक है, प्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित कवि रहे। ठीक है, व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। ठीक है, अब और इन्होंने सेल्फ स्टडी की, स्वयं पढ़ाई की, और स्वयं पढ़ाई करने के बाद इन्होंने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, इतिहास, वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। घर पर सेल्फ स्टडी करके इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, इतिहास, वेद पुराण, इन्होंने आदि का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि के रूप में विख्यात हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि के रूप में विख्यात हैं। ये कहानीकार भी हैं। ठीक है, नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। ये नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आगे देखते हैं। माँ, पिता और भाई के मृत्यु के बाद, माँ, पिता और भाई के मौत के बाद व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी, या इनके घर यहाँ पर व्यवसाय चलता था। क्या था? तो इनके यहाँ तंबाकू का काम होता था, तंबाकू का। ठीक है, तो व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। जयशंकर प्रसाद, माँ, पिता और भाई तीनों लोगों की मृत्यु होने के बाद जितना भी जो कार्य व्यवसाय था वो सबरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। ठीक है, चंद दिनों के बाद इनकी भाभी और दूसरी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद इनकी भाभी भी खत्म हो गई और इनकी जो दूसरी पत्नी बीबी थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, आगे देखो। जयशंकर प्रसाद पूरी तरह टूट गए। इतने माता पिता खत्म हो गए, भाई भी खत्म हो गया, और भाभी, पत्नी, ये सब खत्म हो गए। तो जयशंकर प्रसाद पूरी तरह से टूट गए और धीरे धीरे ऋणग्रस्त हो गए और अंत में ये क्षय रोग के कारण 14 नवंबर सन 1937 को इस दुनिया में वापस चले गए। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय। ठीक, अब जीवन परिचय लिखने के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है, प्रमुख रचनाएं। आपसे पेपर में पूछता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचनाएं लिखी, जैसे अजातशत्रु नाटक है, चंद्रगुप्त, काव्य कला, आकाशदीप या स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, तितली, आंसू, ये सब इनकी रचना है। तो ये इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरह से आप इसे याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सरल भाषा में आपको इनका जीवन परिचय बताया है, तो इसे आपको याद कर लेना है और पेपर में अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और अब मैं आपको साइंस की भी वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और आपको पता है कि इंग्लिश की वीडियो आपको हसनैन सर जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो बस